हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और हम बात करने वाले स्टूडेंट्स आप लोगों से मध्य प्रदेश में होने वाले वेटनरी कोर्स के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप 2 साल का वेटनरी कोर्स करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोगों को देना होगा एमपी एडिट का एग्ज़ाम। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स होता है जिसे स्टूडेंट्स ठीक है पीसीबी वाले बच्चे, जिसे स्टूडेंट्स पीसीएम वाले बच्चे, जिसे एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम आप लोगों का 100 नंबर का होता है। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों से ठीक है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। फिजिक्स के 40 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए रहेगा। केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के लिए 1 क्वेश्चन रहेगा। जीके मतलब जनरल नॉलेज पर आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबरों के लिए। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। और यदि पास आउट की बात करें तो यदि स्टूडेंट 100 नंबर में से यदि आप 50 प्लस लेकर आते हैं किसी भी कैटेगरी में तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। अब यदि स्टूडेंट्स हम बात करें कौन कौन से कॉलेज हैं जो आप लोगों को ठीक है मिलेंगे, तो स्टूडेंट्स ठीक है 83 सीटें हैं आप लोगों की जबलपुर कॉलेज में, ठीक है। फिर महू का कॉलेज है, फिर रीवा का है, भोपाल का है, मुरैना का है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों का ग्वालियर है, भिंड है, इंदौर है और स्टूडेंट्स एक डेयरी टेक्नोलॉजी बिरीसा है। टोटल 747 सीटें हैं स्टूडेंट्स आप लोगों की, जिसमें आप लोगों को ठीक है पशुपालन का डिप्लोमा कोर्स ठीक है मिलता है 2 साल का करने के लिए। जनरल वाले यदि इस फॉर्म को भरते हैं तो 400 रुपये लगते हैं। ST SC OBC वाले इस फॉर्म को यदि भरते हैं तो 200 रुपये लगते हैं। पोर्टल चार्ज 60 रुपये अलग से फॉर्म भरवाई ठीक है नेट कैफे वाले लेते हैं। यदि हम पेपर देने की बात करें, पेपर देने आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो स्टूडेंट्स आपका पेपर भोपाल में है, इंदौर में है, जबलपुर में है, ग्वालियर में है, सागर में। तो स्टूडेंट्स ऐसे शहरों में से किसी एक शहर में आप लोगों को पेपर देने के लिए बुलवाया जाएगा, ठीक है। तो आपको पेपर देने जाना पड़ेगा। पेपर आपका ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स आप 12th रनिंग है या 12th पास आउट हैं, दोनों बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्रैल में आता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स पेपर जो है वो जून के लास्ट में कंडक्ट कराया जाता है। तो अप्रैल 2025 में फॉर्म आएगा, ठीक है। जून 2025 के लास्ट में आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाता है, मतलब एक संभावित डेट ये है, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से, तो आप लोगों का ये सिलेबस रहेगा। जो पेपर ऑनलाइन आता है इसके लिए कंप्यूटर कोर्स किया हुआ बच्चा जरूरी नहीं है। आप एक भी दिन कंप्यूटर पर नहीं बैठे तो भी आप पेपर दे सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपको केवल टिक मार्क करना पड़ता है, ठीक है। सही आंसर पर कंप्यूटर का इतना ही काम है, बाकी पूरा काम आपका पेन कॉपी का रहेगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी आंसर निकाल कर आप लाओगे उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक मार्क करना होगा, ठीक है। तो घबराइएगा मत कि भैया कंप्यूटर ही चलाना आना चाहिए तभी पेपर दे पाएंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है। यदि आप नहीं भी चलाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और चलाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपने को केवल पढ़ना है, ठीक है। पढ़कर पेपर देने जाना है। वहां पर स्क्रीन रहेगी कंप्यूटर की, माउस आपको मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे हर क्वेश्चन के, केवल टिक लगाते हुए आगे बढ़ते चलना है कि किसका आंसर क्या सही है। फिजिक्स में यदि हम बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट आएगा, ठीक है। भौतिक दुनिया का जो मापन है इस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन इकाई और आयाम पर आता है। काइनेमेटिक्स मतलब ठीक है गति विज्ञान स्टूडेंट्स आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद यदि हम चर्चा करें तो लॉ ऑफ मोशन आता है। गति के समीकरण आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं और उनके ये बहुत सारे सब टॉपिक हैं। एक एक मेन यूनिट के अंदर आप लोगों को स्टूडेंट्स 25 से 30 सब टॉपिक देखने के लिए मिल जाएंगे। वर्क, एनर्जी, पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति पर बेस आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में ग्रेविटेशन पर बेस, गुरुत्वाकर्षण पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके सिस्टम कणों और ठीक है कठोर निकायों की गति पेपर में पूछी जाती है। लंबवत अक्ष प्रमेय पूछा जाता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर आता है। पदार्थ के गुण क्या होते हैं, ठीक है। स्टॉक नियम क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ऊष्मा प्रगतिविधि या ऊष्मा गतिकी जिसे कहा जाता है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गैसों का गतिज सिद्धांत क्या होता है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आता है। पदार्थ की ऊष्मीय गुण क्या होते हैं। CP और CV में अंतर, ठीक है। ऑक्सीलेशन और वेव्स पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोलन और लहरों पर डाफलर इफेक्ट पूछा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस क्वेश्चन आप लोगों के होते हैं स्टूडेंट्स। स्थिर विद्युत की जिसे कहा जाता है। इसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस क्वेश्चन होते हैं। विद्युत धारा जिसे हम लोग कहते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट पूछा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या चीजें होती हैं। LR सर्किट वगैरह आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं हम लोग। ऑप्टिक्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। प्रकाश की जिसे कहते हैं तो लेंस वगैरह आते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण पर बेस,
ठीक है। वेव ऑप्टिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तरंग प्रकाश की जिसे कहा जाता है, हाइजेन सिद्धांत आता है इससे, ठीक है। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट्स आइंस्टीन का फोटो, ठीक है, विद्युत सिद्धांत जो है ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से एटम एंड न्यूक्लियस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, परमाणु और नाभिक पर बेस्ड, संलयन और विखंडन, कंडक्शन, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर आता है, गेट्स वगैरह आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, और गेट, एंड गेट क्या होता है, ठीक है, नॉट गेट क्या होते हैं, एनएनडी गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, ठीक है। इस तरीके से आपसे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। चालक, कुचालक और अर्धचालक पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलिमेंट्री आइडियाज, ठीक है, अबाउट एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, केमिकल बॉन्ड आता है, रासायनिक समीकरण पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तत्वों और आवधिकता का जो वर्गीकरण है इस पर बेस्ड। इसके बाद में सॉल्यूशन विलयन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, रासायनिक साम्य अवस्था क्या है, केमिकल काइनेटिक्स क्या चीजें होती है, रासायनिक गतिकी इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर, गैसेज एंड लिक्विड पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पदार्थों की अवस्थाएं, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस पर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर आता है, सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है, आपसे सतह रसायन पूछा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल, धातु कर्म के मूल सिद्धांत पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, केमिकल पीरियोडिसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तत्वों, ठीक है, की जो आवर्तिता है ये आपसे पूछी जाती है, एसपीडी और एफ ब्लॉक पर, सॉलिड स्टेट पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठोस अवस्था क्या चीज है, केमिकल एनालिसिस पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपसे, ठीक है, होमोलैटिक हेट्रोलैटिक फिजन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से बेंजीन टेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है, ठीक है, विखंडन अभिक्रियाएं क्या होती हैं ये आपसे पेपर में आएगा, आइसोमेरिज्म क्या होता है, एल्केन्स, एल्काइन, ठीक है, बेंजीन, पेट्रोलियम पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, हेलो एल्केन, हेरोएरिन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके बाद में नोमेनक्लेचर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद में पॉलीमर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजी यौगिक पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बायोमोलिक्यूल, जैव अणु पर आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज क्या है, एंजाइम्स क्या है, विटामिन, हार्मोन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरण रसायन पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में जीके में स्टूडेंट्स आप लोगों से सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, ठीक है, पर्यावरण पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, मध्य प्रदेश का भूगोल रहेगा, इतिहास, स्पोर्ट रहेगा, आपसे हिस्ट्री रहेगी, कल्चर है, ठीक है, एमपी के स्टूडेंट्स आपसे जो, ठीक है, खेल जगत की चीजें हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आपसे पेपर में पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और स्टूडेंट्स ये सारे जो आप लोगों के स्टूडेंट्स, ठीक है, क्वेश्चन रहने वाले हैं साइंस वाले, ठीक है, स्पेशली साइंस वाले क्वेश्चन, ये 11th-12th लेवल की जो आपने साइंस पढ़ा है, ठीक है, उस लेवल की साइंस रहेगी। तो स्टूडेंट्स यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आपको स्टूडेंट्स डेली जो है 3 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, पूरा कोर्स आपको HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड भी मिलेगा, तो 3 घंटे की लाइव क्लासेस प्लस पूरा कोर्स रिकॉर्डेड भी मिलेगा, आपको पूरे IMP क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, टेस्ट सीरीज लाइव मिलेगी, डेली आपके टेस्ट होंगे, फुल कोर्स विथ रिवीजन आपको करा के दिया जाएगा बहुत ही कम फीस में, और फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं आज ही संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। मिलेंगे फिर ऐसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।